Hello friends, good morning to all of you and welcome back to again my YouTube channel मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती TRE 3.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे 2 क्वेश्चन तो फिक्स रहता है फ्रेंड्स, कभी कभी 3 या 4 क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो फिर आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और ना ही आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जबकि एक छड़ी की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें स्टूडेंट को डायग्राम ही समझ में नहीं आता है। सबसे पहले तो डायग्राम आपको समझना ज़रूरी है। ये आपका ABC कोई ट्रायंगल है, इसमें आपको पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि कितना एंगल बनाएगा जबकि एक छड़ी की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। ये छड़ी हो गया मान लीजिए, और ये उसकी छाया हो गया। ठीक है, ये छाया हो गया, किसकी छाया? छड़ी की छाया। अगर हम इसकी लंबाई x मान लेते हैं तो उसकी जो छाया होगी छड़ी की वो √3 गुना हो जाएगी लंबाई की। ठीक है फ्रेंड्स, वी हैव टू कैलकुलेट एंगल, तो टेन थीटा लगाते हैं फ्रेंड्स। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार x बटा √3x। टेन थीटा बराबर 1/√3, तो 1/√3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है फ्रेंड्स? तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, तो आपका ए हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है, ये हमने छड़ी मान लिया था और ये उसकी छाया की लंबाई है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। सिंपल वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है और डबल एंगल बेस्ड भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, जब कोई प्रेक्षक यानी आदमी नीचे से ऊपर किसी वस्तु को वॉच कीजिएगा, देखिएगा, तो वो होगा आपका उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण कब? जब नीचे से किसी वस्तु का आप ऊपर देखिएगा, ऊपर वस्तु है और नीचे से आप देख रहे हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, उसके बाद लेकिन अगर आप उसी में ऊपर से किसी वस्तु, कोई वस्तु नीचे है, ऊपर से आप वॉच करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण, ठीक है, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये छोटा सा बात है, कॉमन चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए ध्यान में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जब सूर्य क्षितिज से 30 डिग्री ऊपर हो तो 50 मीटर ऊंचे किसी भवन द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई क्या होगी? देखिए, ये आपका ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ABC कितना डिग्री है? 30 डिग्री। ये दे रखा है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। 50 मीटर ऊंचे किसी भवन, ये भवन है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर दे रखी है क्वेश्चन में ही। ठीक है, तो भवन द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई क्या होगी? देखिए, किसी का भी परछाई हमेशा नीचे बनता है, तो ये हो गया परछाई और इसी का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो लंब और आधार, लंब और आधार का रिलेशन किस में होता है फ्रेंड्स? टेन थीटा में। ठीक है, तो टेन 30 डिग्री लगा दीजिए, लंब बटा आधार x मान लेते हैं, तो 1/√3 बराबर 50/x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड्स? 50√3। कितना आएगा? 50√3 मीटर। यही आपका छाया की लंबाई हो जाएगा 50√3 मीटर। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं भी दिक्कत हो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से यानी कि फुट पॉइंट से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, तो आप इसका डायग्राम बनाएं और क्वेश्चन को समझने का कोशिश करें। ये 60 डिग्री है आपका उन्नयन कोण दिया हुआ, ठीक है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, ये बिंदु मीनार के फुट पॉइंट से कितना मीटर दूर है? 15 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमें कैलकुलेट करना है मीनार की ऊंचाई, मान लेते हैं h मीटर। तो लंब और आधार किस रेशियो में होता है फ्रेंड्स? tan थीटा में। तो tan 60 डिग्री लगाइए। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको tan थीटा का ही यूज होता है, लंब बटा आधार। तो लंब h हो गया, आधार 15 हो गया। tan 60 का मान √3 बराबर h बटा 15। तो h बराबर क्या आ गया? 15√3। क्लियर है? 15√3 मीटर मीनार की ऊंचाई आ गया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कहीं भी प्रॉब्लम हो, एज ए फ्रेंड बी फ्रैंक, दोस्त की तरह आप बात कर सकते हैं, ठीक है, बिना हेजिटेशन के, क्योंकि जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक आप क्वेश्चन सही नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें जितना भी क्वेश्चंस आपको कराया जा रहा है, ठीक है, डिस्कशन, वो सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले। तो आपको इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये पूरा स्क्रीन पर सिर्फ आपका क्वेश्चन ही है। हम क्वेश्चन रीड करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचाना चाहती है। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु यानी फुट पॉइंट कितनी दूर पर सीढ़ी के फुट पॉइंट से होनी चाहिए। √3 बराबर 1.73 लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आई होप आपने ले लिया होगा। उसके बाद आप इसका ऑप्शन भी देख लीजिए, ठीक है। ऑप्शन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए फ्रेंड्स इसका डायग्राम हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए ये कोई ट्रायंगल है, दिख रहा है फ्रेंड्स। नाम रख देते हैं इसका A, D, B और C। 60 डिग्री दे रखा है उन्नयन कोण, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका सीढ़ी हो गया, यहाँ से आदमी को यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक सीढ़ी हो गया। उसके बाद ये जो है आपका खंभे की ऊंचाई हो गया, ठीक है। और ये टोटल खंभा प्लस ये जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या दे रखा था फ्रेंड्स, 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। ये टोटल जो है फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर ऊंचाई है, 5 मीटर ऊंचाई खंभे की ऊंचाई, ठीक है। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 1.3 मीटर दे रखा है। तो यहाँ से यहाँ अगर हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, माइनस कर दीजिएगा तो 3.7 मीटर। क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है फ्रेंड्स, ये कैलकुलेट करना है और ये कैलकुलेट करना है। तो इस ट्रायंगल में हम 60 डिग्री लगाते हैं, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, ठीक है फ्रेंड्स। लंब बटा कर्ण लगाते हैं, साइन थीटा लगाइए। साइन थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, लंब बटा कर्ण BD
बटा कर्ण क्या है, सी डी। क्लियर है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 बी डी। बी डी हमें पता नहीं है फ्रेंड्स, वैसे ही छोड़ देते हैं। सॉरी, बी डी तो निकल गया है 3.7 मीटर। सॉरी फ्रेंड्स, ये कैलकुलेट हो गया है। बटा सी डी, कर्ण, लंब बटा कर्ण, सी डी। अब यहाँ से सी डी का अगर वैल्यू निकाले फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, सी डी बराबर 2 × 2.3.7 अब बटा √3। ठीक है, यहाँ पर √3 का वैल्यू रखिएगा तो ये आपके लगभग में 4.28 मीटर आ जाएगा, लगभग में। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से हम लोग क्या करते हैं, कॉस लगाते हैं। कॉस 60 डिग्री, आधार बटा कर्ण, बी सी बटा कर्ण, सी डी। सी डी तो निकल गया है 4.28। क्लियर है। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 बराबर बी सी बटा 4.28 दिख रहा फ्रेंड्स। यहाँ से बी सी अगर हम निकालेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, तो 2 4, 2 एकम 1, 2 चौका, 2.14 मीटर लगभग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सॉल्यूशन का। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज़ कैलकुलेट करने बोला गया था। एक ये और एक ये, देखिए यहाँ पर है। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूर पर सीढ़ी के पाद बिंदु से है। ठीक है, एक ये वैल्यू हो गया, ये वाला बी सी। और दूसरा देखिए, सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि 36 से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वो अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। एक आपका ये पूछा गया था और एक सीढ़ी की लंबाई पूछा गया था। ठीक है, सीढ़ी की लंबाई और एक बेस पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, देखिए दिख रहा फ्रेंड्स, ये हो गया। इतना मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से इतना मीटर की दूरी पर है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या दे रखा है, 28.5 मीटर। ठीक है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, 28.5 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री। चिमनी की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि ए बी की लंबाई पूछ रहा है। नाम रख देते हैं इसका ए बी, ये हो गया चिमनी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है 1.5 मीटर इसकी लंबाई। किसकी लंबाई, प्रेक्षक की लंबाई। ठीक है, तो लगा दीजिए फ्रेंड्स, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, ए ई या बटा डी ई, ए ई बटा डी ई। एक हो गया इसका वैल्यू ए ई क्या है फ्रेंड्स, मान लेते हैं कुछ भी, एक्स मान लीजिए बटा डी ई तो हमें दे रखा है 28.5, तो एक्स बराबर क्या आ गया 28.5 मीटर। ठीक है, किसका वैल्यू निकल गया, ए ई का 28.5 मीटर। हमसे पूछा जा रहा है चिमनी की ऊंचाई, दैट मीन्स ए बी, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं चिमनी की ऊंचाई, दिस प्लस दिस। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों को ऐड कर दीजिए, 30 मीटर चिमनी की ऊंचाई हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु P से देखिए डायग्राम समझिए, इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, ये मान लीजिए भूमि का एक बिंदु है P। ठीक है,
एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यहाँ मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर ऊंचा भवन है, इसका शिखर और इसका पाद बिंदु कितना है एंगल 30 डिग्री उन्नयन को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से यहाँ जो है ये ध्वज है, झंडा, ठीक है, ये ध्वज है, फ्लैग है ये, ठीक है फ्रेंड्स। ध्वज को लहराया गया है और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ये है आपका 45 डिग्री। क्लियर है, नाम रख दीजिए डी बी ए, ठीक है। इसकी लंबाई x मीटर मान लेते हैं। आगे देखते हैं, और कुछ दे रखा है। ध्वज दंड की लंबाई, इसकी लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग टेन थीटा यानी कि 30 डिग्री इस छोटे से ट्रायंगल में यूज करते हैं। टेन थीटा लगाते हैं, बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है इसका 10, आधार AP 1/√3 बराबर 10 बटा AP। तो AP का वैल्यू क्या निकल गया यहाँ से फ्रेंड्स 10√3। क्लियर है, 10√3। किसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया 10√3, यानी कि बिंदु P से भवन की दूरी निकल गया 10√3 मीटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग निकालते हैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में 45 डिग्री लगाते हैं। यहाँ सॉल्व करते हैं। BD प्लस AB, AB का वैल्यू 10 है और प्लस BD हमने x मान लिया बटा AP 10√3, इसका वैल्यू 1 है बराबर 10 प्लस x बटा 10√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 10√3 घटा 10, तो 10 कॉमन आ जाएगा, √3 घटा 1। यह आ गया ध्वज दंड की लंबाई 10√3 - 1। ठीक है, 10√3 - 1 मीटर ध्वज दंड की लंबाई आ गया फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसका बिंदु P से भवन के बीच की दूरी, तो ये 10√3 मीटर आया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये भी सही है। ठीक है, अब इसमें √3 का वैल्यू रखिएगा, तो ये जो है आपका क्या सबसे पहले था ध्वज दंड की लंबाई। तो ध्वज दंड की लंबाई जो है x का वैल्यू 10√3 - 1 आया है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा √3 का मान रखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है 1.732। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो होगा लगभग आपका क्या आएगा 7.32 के आसपास आएगा। √3 का वैल्यू रख दीजिएगा तब। ठीक है, उसके बाद इसमें रखिएगा √3 का वैल्यू तो 17.32 आएगा। इसका मतलब ये भी सही है, ये है आपका रूट में आंसर, ये है √3 का वैल्यू पुट करने के बाद आंसर। तो ए और सी दोनों सही है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 1 से अधिक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्तांश यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डी भी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो है मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है फ्रेंड्स, x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले 60 डिग्री था, कितना था पहले 60 डिग्री था, अब ये घटकर 30 डिग्री हो जाता है। कब, जब यहाँ से यहाँ तक जो है 40 डिग्री क्या होता है 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है तो 60 डिग्री से घटकर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नाम रख दीजिए इसका ABDC। तो हम लोग इसमें इस ट्रायंगल में पहले फॉलो करते हैं 10 60 डिग्री यूज़ करते हैं।
तो टेन 60 डिग्री टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब हो गया x और आधार हो गया BD। ठीक है, तो √3 बराबर हो जाएगा x बटा BD और BD का मान कितना निकलेगा फ्रेंड्स, x बटा √3। क्लियर है। उसके बाद देखिए हम लोग इस ट्रायंगल में फॉलो करते हैं, टेन 30 डिग्री लगाते हैं। क्या होगा, लंब यानी x बटा आधार, इसका मान कितना निकला x बटे √3 अब प्लस ये कितना है 40, तो ये पूरा हो गया आधार। ठीक है, इसका वैल्यू आता है 1/√3 बराबर x बटा √3 प्लस 40। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रेंड्स, या एलसीएम ले लीजिए। 1/√3 बराबर x बटा x प्लस 40 √3 बटा √3, ये हो जाएगा 1/√3 x मल्टीप्लाई बराबर 1/√3 बराबर x √3 बटा x प्लस 40 √3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 गुना √3 कितना होगा 3x। इस x को इस पूरे को x गुना कीजिएगा तो इतना ही होगा, इस x को इधर ले आइए बराबर इधर क्या बचेगा 40 √3। ठीक है फ्रेंड्स, 2x बराबर 40 √3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20, 40 बटा 2 20 √3 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, मीनार की ऊंचाई कितना निकल गया 20 √3 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, हाइट एंड डिस्टेंस ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बशर्ते आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का आप। चलिए, बहुमंजिला भवन है फ्रेंड्स, डायग्राम समझते हैं इसका। ठीक है, ये देखिए ये बहुमंजिला भवन है, ये इसका शीर्ष और इसका शीर्ष ये जो है आपका 30 डिग्री है, और इसका पाद बिंदु और इसका शीर्ष ये है आपका 45 डिग्री। ठीक है, भवन के तल, ये हो गया तल भवन का, और ये शिखर हो गया। भवन के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, और भवन की जो ऊंचाई है वो 8 मीटर है। क्या दे रखा है, भवन की ऊंचाई 8 मीटर दे रखा है। तो ये 45 है, तो यहाँ भी आप शो कर सकते हो, ये पूरा 45 हो जाएगा और ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नाम रख दीजिए इसका PDC। क्लियर है फ्रेंड्स। अब हम लोग सबसे पहले PDB में काम करते हैं। ठीक है, 10 30 डिग्री लगाते हैं, मैक्सिमम में 10 ही लगता है। 10 थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो PD हो गया लंब, आधार हो गया BD, 1/√3 बराबर PD। BD भी हमें पता नहीं है फ्रेंड्स, तो यहाँ से BD निकालेंगे, क्या होगा √3 PD। ठीक है, फिर से हम लोग 1045 डिग्री यूज करते हैं PCA में, ट्रायंगल में लंब हो जाएगा PC, अब इसमें बटा आधार क्या हो जाएगा AC। 1 हो गया, PC को हम PD प्लस CD लिख सकते हैं। PD कितना है, PD रहने देते हैं, प्लस CD की जगह पे 8 लिखते हैं, और AC की जगह पे क्या लिखते हैं, AC के जगह पे फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो ये AC का जितना वैल्यू होगा उतना ही BD का होगा। अब BD का वैल्यू निकाल रखे हैं √3 PD।
क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3 बराबर क्या आ गया PD प्लस 8, इसको घटा दीजिए, PD कॉमन ले लीजिए, √3 - 1 बराबर 8 हो जाएगा, यानी कि PD बराबर 8 बटा √3 - 1। परमाकरण कर दीजिए इसका, √3 + 1 √3 + 1, ऊपर पर क्या हो जाएगा 8 √3 + 1 बटा नीचे 3 - 1 2, a + b × a - b 4 हो गया, 4 √3 + 1 मीटर। ठीक है, किसका वैल्यू आ गया फ्रेंड्स, PD का वैल्यू आ गया इसका वैल्यू आ गया PD का 4 √3 + 1। हमसे पूछा जा रहा है बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसका वैल्यू जितना निकला है फ्रेंड्स, अगर हम उसमें PDC का वैल्यू जोड़ दें तो बहुमंजिले भवन की क्या होगा, ऊंचाई निकल जाएगा। तो वैल्यू क्या निकला है हमें 4 √3 + 1 और इसमें 8 जोड़ दीजिए तो 4 √3 हो गया प्लस 4 × 1 4, 4 + 8 12। अब फिर से इसमें 4 कॉमन ले लीजिएगा तो √3 प्लस क्या आ जाएगा 3 मीटर। ये आ गया बहुमंजिले भवन की ऊंचाई। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम पहले स्टार्टिंग में इस ट्रायंगल को फॉलो करते PCA में और tan 45 डिग्री लगाते, ध्यान से समझिएगा, तो क्या होता लंब BC बटा आधार क्या होता CA, 1 बराबर होता PC बटा CA, और यहाँ से PC बराबर क्या निकल जाता CA निकल जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहीं न कहीं जितना वैल्यू PC का होगा उतना ही वैल्यू दोनों भवनों के बीच की दूरी होगी, दोनों का वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स सेम होगा। क्लियर है, तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन A इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। कोई नदी है मान लीजिए, अवनमन कोण दिया हुआ है किनारों का, ठीक है, तो यहाँ से अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। ये है आपका मान लीजिए 45 डिग्री और ये है 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक की जो पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, ये पुल की ऊंचाई है और ये दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी की चौड़ाई यानी ये P मान लेते हैं और ये हो गया आपका ADB, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू AB कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, ये पूरा हो गया नदी की चौड़ाई, AB बराबर AD प्लस DB, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले AD कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद BD, उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे। आप यहाँ भी दिखा सकते हैं इस एंगल को, ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री, ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस 45 वाले में काम करते हैं। tan थीटा लगाइए, लंब बटा आधार, तो लंब है PD यानी कि 3 बटा आधार BD, 1 बराबर 3 बटा BD, तो BD बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब इस ट्रायंगल की अगर बात करें फ्रेंड्स PAD, तो tan 30 डिग्री लगाइए, tan थीटा बराबर क्या होगा लंब यानी कि 3 मीटर बटा आधार AD, तो यहाँ हो गया 1/√3 बराबर 3 बटा AD का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा फ्रेंड्स 3√3। क्लियर है, और यहाँ BD क्या निकला है 3 मीटर। तो अब आप नदी की चौड़ाई याद कीजिए AB, तो AB निकालिएगा, दिख रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब यहाँ से AB निकालिए, AD प्लस BD, AD कितना है 3√3 प्लस BD कितना है 3, तो 3 कॉमन ले लीजिए, √3 + 1 मीटर। क्लियर है, ऑप्शन B इज द राइट आंसर। इस वीडियो का फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ तक देखे हैं तो आप वो भी देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपका BPSC TRE में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझिए, अब बहुत आसान भी है। ये मान लीजिए मीनार है आपका ABC, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ABCD,
अगर इसको हम थीटा मान लेंगे उन्नयन कोण, तो ये होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसको यदि आप थीटा मान लेते हैं तो ये होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। किसी को भी आप कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे का पूरक कोण है, और पूरक कोण बोलते हैं जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो उसे एक दूसरे का पूरक कोण बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से यहाँ जो वैल्यू दे रखा है ये 4 मीटर है, और यहाँ से यहाँ जो वैल्यू दे रखा है वो 9 मीटर दे रखा है। सबसे पहले हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं ABD में, तो tan थीटा लगाइए। लंब बटा आधार, मीनार की ऊंचाई h मान लेते हैं, h हो गया, आधार हो गया 4 मीटर। ठीक है, समीकरण 1 फिर से लगाइए। ABC में tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा लगाइएगा, क्या हो जाएगा cot थीटा बराबर लंब हो गया h बटा आधार क्या हो गया, पूरा दे रखा है 9 मीटर। इसको सेकेंड मान लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, तो h बटा 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई h बटा 9 बराबर tan थीटा गुना cot थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स 1 होता है। तो h स्क्वायर 9 चौक 36 को 1 से गुना कीजिएगा 36 हो जाएगा। h बराबर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स प्लस माइनस 6, और यहाँ माइनस 6 तो कभी होगा नहीं, क्योंकि मीनार की ऊंचाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसीलिए जो h बराबर होगा 6 मीटर। मीनार की ऊंचाई क्या होगी फ्रेंड्स 6 मीटर, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पे डेली वीडियो प्रोवाइड किया जाता है इवनिंग में बेस्ट कंटेंट के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, और हर एक चैप्टर चाहे एडवांस मैथ हो या फिर अर्थमेटिक हो, NCERT एग्जाम्पलर हो, सभी वीडियो सभी तरह के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।